छतरपुर भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने कहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गरीबों के लिए जन्म से लेकर पढ़ाई, स्वास्थ्य, विवाह, रोजगार और मृत्यु तक 380 योजनाएं शुरू की, जबकि बीच में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली 5,000 की राशि तक बंद कर दी और संबल योजना सहित कई योजनाएं बंद कर दी। श्री झा ने कहा कि फर्क इतना है कि शिवराज गांव के किसान के बेटे हैं, वही कमलनाथ तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए और दिग्विजय सिंह तो राजा हैं। वे गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। वे मंगलवार की शाम जन आशीर्वाद यात्रा छतरपुर पहुंचने पर बस स्टैंड में आयोजित सभा में बोल रहे थे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कहा कि आज के जमाने में सगे भाई तक उधार नहीं देते, लेकिन किसान के बेटे शिवराज ने किसानों को बिना ब्याज के कर्ज, बहनों को 450 में गैस सिलेंडर, लाडली लक्ष्मियों और लाडली बहनों के हितों की चिंता कर उन्हें सशक्त बनाया। भाई का भाई से रिश्ता नहीं होता, लेकिन शिवराज ने घर घर में रिश्ते बनाए। शिवराज ने श्रवण कुमार बनकर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, जबकि बीच में आई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए दी जाने वाली 5,000 की राशि तक बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। कांग्रेस ने 2018 में अपने वचन पत्र में किसानों से 2 लाख की कर्ज माफी, 4,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जो झूठा निकला। श्री झा ने कहा कि फर्क इतना है कि शिवराज गांव के किसान के बेटे हैं, वही कमलनाथ तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, दिग्विजय सिंह तो राजा हैं। वे गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। चित्र नहीं चिन्ह देखिए। झा ने प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के 2/3 बहुमत से जीतने का दावा करते हुए कहा कि चित्र नहीं कमल का चिन्ह देखिए। अभी बहुत काम करना है, इसलिए ललिता बहन का जीतना जरूरी है। इसलिए ये यात्रा आपसे आशीर्वाद मांगने आई है। आपको सेवक चाहिए तो ललिता यादव को चुनिए, कमल का फूल मत जाना भूल। झा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उनसे 59 दिन मांगने आए हैं। कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर कहें, छतरपुर विधानसभा में यहाँ पर पहुंची है। यात्रा का नेतृत्व कर रहे हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक एक कार्यकर्ता को गढ़ा, जिनके सामने अगर कोई कार्यकर्ता अभी भी पहुंच जाए तो नाम लेके पुकारते हैं। उनका स्नेह और आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं को मिला। ऐसे हमारे माननीय केंद्रीय नेतृत्व के लिए, हमारे केंद्र से जो हमारे यात्रा के लिए सबका आशीर्वाद लेने आए हैं, आदरणीय प्रभात झा जी के लिए जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भाई का छतरपुर विधानसभा में हम सब कार्यकर्ता आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं को बिठा के रखा, हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। आदरणीय नारायण काले जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व जिले के अध्यक्ष आदरणीय जयनारायण अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष आदरणीय नंदिता पाठक जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री और हमारे राजनगर विधानसभा से प्रत्याशी रहे आदरणीय अरविंद पटेरिया जी, हमारे महामंत्री आदरणीय ब्रजेश राय जी, मंच पर उपस्थित हमारे महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय दिलीप अहरवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अल्पसंख्यक मोर्चा के जावेद अख्तर जी, हमारे दीपेंद्र गए हैं। और आज हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 20 साल में जो काम किए हैं, 1.25 साल उससे हम माइनस करते हैं कि उस समय एक कुशासन की सरकार थी। तो आज उसका हम रिपोर्ट कार्ड लेकर आप लोगों के बीच में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रभात झा जी आपके बीच में आए हैं और आप सब लोगों को आशीर्वाद चाहते हैं। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, बाकी तो हमारे
राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जब से सरकार बनी है, हम अगर 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखते हैं तो हम सबको याद है भाई साहब, ये स्टैंड, इस स्टैंड पे गड्ढा रहा करते थे, यहाँ पर लोग चल फिर नहीं पाते थे। हम अगर भोपाल पहुंचते थे तो हमें 13-13 घंटा भोपाल में जाने में लगता था। ये वो सरकार थी, कुशासन की, दिग्विजय सिंह की सरकार, जो हम अंधेरे में रहते थे, बिजली कब आएगी कब जाएगी ये हमको पता नहीं था। हम लोग 4-4, 5-5 घंटे तक हम आंदोलन करते थे कलेक्टर बंगले के सामने। माध्यम से हमारी सरकार 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं, चाहे जन धन योजना की बात करें, हमारे मध्य प्रदेश में हम लाडली लक्ष्मी की बात करें तो 45 लाख लाडली लक्ष्मी हमारे मध्य प्रदेश में है। हम लाइट की बात करें, सिंचाई की बात करें तो जब कांग्रेस की सरकार थी, सिंचाई के साधन नहीं हुआ करते थे, 7.5 लाख हेक्टेयर का रखवा था। आज हमारी सरकार में 45 लाख सिंचाई का रखवा है और 65 लाख का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा है। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। हम छतरपुर विधानसभा की अगर बात करें, हम लाडली बहनों की बात करें तो हमारी इस छतरपुर विधानसभा में 60,000 लाडली बहनें हैं जिनको मुख्यमंत्री लाडली बहना का योजना का लाभ मिल रहा है। और अब हमारी सरकार ने, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी लॉन्च की है, तो 16 तारीख से उसके फार्म भरना शुरू हुए हैं। मेरे बंधुओं, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मेरे छतरपुर के देवतुल्य कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता जनार्दन, आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे 3-3 बार आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, बड़े विश्वास से आपने नगर पालिका का अध्यक्ष मुझे बनाया था। 2018 में कमलनाथ जी ने, जो आज बच्चों का पुलंदा लिए फिरते हैं, उनने झूठे वादे किए, उनने हमारे जनमानस को बरगलाया और उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। उनने ये भी कहा हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। उनने ये भी कहा हमारी सरकार आएगी तो 51,000 हम जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में देंगे। बहुत से उनने वादे किए, लेकिन उनने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जब उनकी सरकार आई तो हमारे मेडिकल कॉलेज का पता नहीं चला। आप सब जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब उपचुनाव में बड़ा मलर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि दोबारा शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मेडिकल कॉलेज बना के देगा। दोबारा हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको मेडिकल कॉलेज दिया, आपके मेडिकल कॉलेज का पूजन हुआ, लेकिन कांग्रेस के बंधुओं ने, राज आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के बंधुओं ने यहाँ पर न्यायालय लोगों को न्यायालय भेज दिया। न्यायालयीन प्रक्रिया के कारण हमारा मेडिकल कॉलेज लेट हुआ और फिर ठेकेदार ने यह भी कहा कि हम अब काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं। तो आप ये भी जानते हैं, जब शिवराज सिंह चौहान छतरपुर आने के पहले उन्होंने टेंडर भी लगाया और आप सब जानते हैं, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर वो काम चालू मेडिकल कॉलेज का हो गया। जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज बन के तैयार होगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती क्योंकि आप सबको पता है, आप सबको ये भी पता है कि आपने 18 में जो गलती की थी तो कांग्रेस का विधायक बना के यहाँ से विधायक बन के गए थे। मैं कहना चाहती हूँ पूरे मध्य प्रदेश में हमारे मीडिया के बंधु यहाँ पर विराजमान है। हर बार मैं मीडिया के सामने इसलिए बात करती हूँ कि मीडिया के माध्यम से सभी जगह ये बात पहुँचती है। हरदम कहती हूँ कि कांग्रेस के विधायक ने आज तक एक भी काम बड़ा छतरपुर विधानसभा में नहीं किया। इस छतरपुर विधानसभा को 5 साल पीछे ढकेल दिया कांग्रेस के विधायक ने। ढकेल दिया कि नहीं ढकेल दिया? सही कह रहे हैं हम कि नहीं कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही काम कर सकती है। और मैं हरदम ये भी कहती हूँ, अगर कांग्रेस के विधायक ने काम किया है तो एक काम किया है। क्या काम किया है आप बताएंगे क्या? हाँ देखो भाई साहब, आपको सब बता रहे हैं, हमारे कांग्रेस के विधायक ने अगर काम किया है तो हर ग्राम पंचायत में आलोक द्वार बनवाया है। आलोक द्वार, अरे आलोक द्वार से लोगों को क्या लेना देना?
लोगों को विकास चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो आपकी बात सुन सके। बंधुओं, मैं यही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस से जो आपके सामने होंगे निश्चित एक शासक होंगे, और भारतीय जनता पार्टी से ललिता यादव है जो आपकी सेवक है। तो मुझे ऐसा विश्वास है, आप बताइए, आप शासक को पसंद करेंगे कि? क्योंकि आप लोग भी कहते थे कि 5 साल में ही हमारे देवता हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का वंदन और अभिनंदन करती हुए और आशीर्वाद की अपेक्षा में प्रबंध हो, सिंचाई का प्रबंध हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। सरकारों के काम यही होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करे। अरे दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश में, और केवल दिग्विजय सिंह नहीं, केवल दिग्विजय सिंह नहीं, एक समय तो ऐसा होता था हिंदुस्तान के अंदर, जब गांव की पंचायत से लेकर ग्राम सभा के सरपंच से लेकर लोकसभा तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जनपद प्रतिनिधि, जिला पंचायत, सब कुछ कांग्रेस तुम्हारे हुआ करते थे, और प्रधानमंत्री तो तुम्हारे घर में ही पैदा होते थे। तो भी तुमने काम नहीं किया। 50-55 साल तक देश के अंदर कांग्रेस की सत्ता रही, केवल नारे दिए हैं, कभी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटी। अरे गरीबी नारों से नहीं चलती, नारों से नहीं हटती। गरीबी हटेगी तो गरीब के घर में 2 जून की रोटी की व्यवस्था हो जाए, गरीबी हटेगी तो उज्ज्वला योजना का गैस पहुंच जाए, गरीबी हटेगी तो 35,000 की वो इंदिरा आवास योजना गई, 1.5 लाख और 2.5 लाख का आवास बन करके तैयार हो जाए, तब गरीबी हटेगी। 13%, 17% पर किसानों को कर्जा दिया करती थी कांग्रेस। जब से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से हमने 13 किया, 9 किया, 4 किया, 0 किया, फिर तो भरत जैसा भी कर दिया। 100 रुपए कर्जा लो, 90 वापस करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खाद बीज के लिए हमने किसानों को व्यवस्थाएं दी, 5 बार, 7 बार, एक बार नहीं। ये भारत की भूमि है, मध्य प्रदेश की धरती है, बुंदेलखंड की धरती है, महाराणा छत्रसाल की धरती है। हमारी धरती में उर्वरा शक्ति है, यहाँ के किसानों में ताकत है, ऊर्जा है, उत्साह है। लेकिन अगर साधन नहीं मिलेंगे, खेतों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिलेगी, समय पर बिजली नहीं मिलेगी, पंप नहीं मिलेगा, तो कैसे हम खेती कर पाएंगे? 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है, वो केवल इस दम पर मिला है कि हमने किसानों को 10 घंटे बिजली देने का काम किया। 24 घंटे मध्य प्रदेश में हमने बिजली भेजी, समय पर किसानों को खाद उपलब्ध कराया, अच्छे बीज गुणवत्ता युक्त दिलाए, तब जाकर के किसानों ने मेहनत की। किसान बंजर की छाती होता है, और उसने मेहनत करके इतना उत्पादन किया कि 7 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला। बंधु, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे, घुसकर मारेंगे। ये हिंदुस्तान का 56 इंची नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। मित्रों, हम सरकार इसलिए नहीं बनाते हैं कि हम नेताओं को कोई मजा करना है। सामान्य रूप से क्या होता है मालूम आपको? लोग कहते हैं अरे नेतागिरी में बहुत मजे हैं। भाई साहब, 12 दिन हो गए, नींद पूरी नहीं हुई है, आवाज बंद हो गई है पूरी तरह से। अपनी पार्टी के लिए इसलिए काम कर रहे हैं कि समाज की सेवा, पार्टी में सरकार बनाने के बाद सेवा करने में सुविधा होता है, इसलिए ये कर रहे हैं। और इसीलिए आपसे निवेदन करने आए। आपके सामने 2 पिक्चर है। एक 15 महीने का पिक्चर है जो कमलनाथ जी ने दिखाया था, और एक 18.5 साल का पिक्चर है जो शिवराज सिंह जी, जिन्होंने आपसे रिश्ते बनाए। आज भाई का भाई से रिश्ता नहीं होता है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आम जनता के घर में अपने रिश्ते, किसी का मामा, किसी का भैया, किसी का बेटा, किसी का कुछ, ये रिश्ते बनाए। मां जब बेटे से कहती थी कि मुझे तीर्थ यात्रा करा दो, नहीं करा पाती, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत नहीं होती। लेकिन शिवराज जी को इसकी आहट लगी, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं श्रवण कुमार बनके
मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा और अब रेल से नहीं हवाई जहाज से कराऊंगा और अब कराना शुरू किया। लाडली बहना की बात कही थी, लाडली लक्ष्मी योजना तो अब लगभग 48 लाख बहन हो गई। ये सब बातें हो गई। मैं आपको अपने कमल के बटन की ताकत बताना चाहता हूं। आप यदि कमल का बटन नहीं दबाए होते तो आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, और अगर वो देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आपने जो घोषणा पत्र 21 अक्टूबर 1951 में लिखा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो धारा 370 समाप्त करेंगे, 35A हटाएंगे, वो नहीं हटती। अगर हटाया तो किसने हटाया? आवाज नहीं आ रही। अब कश्मीर में 2 झंडे नहीं फहराते हैं, एक झंडा फहराता है और उसका नाम है तिरंगा। वो नरेंद्र मोदी जी के कारण फहरा, वो आपके कमल के बटन दबाने के कारण। 3 तलाक दुनिया में नहीं होता ऐसा कि किसी महिला को फोन पे कह दो तलाक 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 और वो अपने को समझती है कि मैं पति से मुक्त हो गई। हमको कहा जाता है कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, बहनों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। 3 तलाक कानून लाए, उन्होंने कहा 3 तलाक समाप्त। अब कोई किसी मुस्लिम बहन को तलाक तलाक करके तलाक नहीं दे सकता। आपने कितने नारे लगाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लगाए कि नहीं लगाए? हमारे पुरखों ने भी लगाए, लेकिन बना क्या? लेकिन आपने शिमला में 1986 में भाजपा ने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो रामलला का अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। अब एक आखिरी बात, अब ये गणेश चतुर्थी आ गया, दीपावली आएगी, नवरात्रि आएगी। कुल आज से 59 दिन बचे चुनाव के। 59 दिन मांगने आया मेरी माता से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरे भाइयों से। आप 59 दिन की छुट्टी दे दीजिए। अगर आप जाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, 5,83,83 लाख लोगों को लाभ मिला है केंद्र का और मध्य प्रदेश का। यदि आप जाकर बताएंगे नहीं तो वो कैसे देंगे वोट? लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब एक दिन हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आपको 59 दिन लोगों के घर में जाके सांखल दबाना है और कहना है कमल का फूल मत भूल, कमल का फूल मत भूल। तब जाके वो माता, बहन, भाई, बेटा, पिता जाके कमल का बटन दबाएगा। और जब कमल का बटन दबाएगा तो दिसंबर में जब परिणाम आएगा तो क्या आएगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से जीत गई और छतरपुर से श्रीमती ललिता यादव भी चुनाव जीत गई। न मेरे भाषण से होगा, न आपके ताली बजाने से, न नारा लगाने से। एक संकल्प लेना पड़ेगा। ये संकल्प मेरी ने मुझे जन्म दिया, आपकी कमलनाथ जी अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं और एक तरफ बीजेपी सनातन के लेकर लगातार लड़ाई लड़ रही। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त और सनातन के बीच में चुनाव होने जा रहा? जो हनुमान भक्त होगा सनातन विरोधी कमलनाथ जी ने स्वयं कहा है, और हनुमान भक्त होने का खाली गारंटी हमने नहीं लिया है। उन्होंने भी वहाँ मंदिर बनाया है, लेकिन उनको इंडिया में जो उनकी पार्टी है उसे स्टालिन के बेटे का विरोध करना चाहिए। कमलनाथ जी को हम सनातनी तब मानेंगे जब उसका विरोध करेंगे। भाई जब दूसरा एक तरफ आप कह रहे से कहा है चित्र नहीं चिन्ह देखिए, इशारा किसकी तरफ है? पोस्टर में सभी लोग आपके हैं। नहीं, हम तो सब जगह कह रहे हैं
कि कमल का फूल देखिए, चिन्ह देखिए, व्यक्ति नहीं लड़ता हमारे यहाँ, चुनाव हमारी विचारधारा का है, कमल का फूल लड़ता है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम 150 के समथिंग सीटें लाएंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। सर कैसे संभव है? कांग्रेस को देखिए, कहने में मेरा मुंह है, मैं कुछ भी कहता हूँ, वो कुछ भी कहता है। कोई ऐसा गौरवशाली काम बता दें जो उन्होंने किया, बता दें। एक तरफ मेरे मंच पे मैं खड़ा होता हूँ और कमलनाथ जी खड़े हो जाए, नहीं, संभव नहीं है। एक दिन का पिक्चर बना था अनिल कपूर का नायक, आप सबने देखा होगा। इनको 15 महीने मिले, कुछ नहीं कर पाए, और शिवराज जी को 18.5 साल मिला है, तो 5 करोड़ 83 लाख लोगों को उन्होंने गरीबी से 1 करोड़ 43 लाख से तो लोग गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं। क्या चाहते हैं? इसलिए देखिए, कांग्रेस तो आरोप लगाएगी। हमने उनको कहा है कि हे ईश्वर, हमें जन आशीर्वाद निकालने का मौका देते रहे, और उनके भाग्य में हमेशा जन आक्रोश निकालते क्योंकि उनके भाग्य में जन आक्रोश और हमारे भाग्य में जन आशीर्वाद। सर, सीएम शिवराज जी रिपीट होंगे क्या, चेहरा बदलेगा? सवाल बड़ा है।